Hello guys, how are you? Hope you guys are good. Today we will discuss lesson 3 The Midnight Visitor by Robert Arthur. In this lesson there are three characters Oswald, Max and Fowler. ओजबल और मैक्स दोनों सीक्रेट एजेंट हैं, लेकिन जो ओजबल है ही वॉज स्लोपी फैट फेलो, वह थोड़ा मोटा है बट शोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड टू आउटविट अनदर सीक्रेट एजेंट। लेकिन जो उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वो दूसरा जो सीक्रेट एजेंट होता है मैक्स होता है उसको हरा देता है। मैक्स ए राइवल सीक्रेट एजेंट, मैक्स होता है वो एक राइवल सीक्रेट एजेंट होता है हु इज फूल्ड बाय ओजबल एंड फॉल्स टू हिज डेथ, जिसको ओजबल अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा मूर्ख बना देता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फाउलर फाउलर वाज ही वाज ए यंग एंड रोमांटिक राइटर। फाउलर एक राइटर होता है। ही केम टू मीट ओजबल, और वह ओजबल से मिलने आता है क्योंकि उसने सोचा होता है कि जो सीक्रेट एजेंट है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होते हैं, इसलिए वो सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ लिखना चाहता है, इसलिए वह ओजबल से मिलने आता है। Now I give you small introduction about the lesson. Oswald is a secret agent. Oswald एक secret agent है। He is expecting to get an important paper और उसे कुछ important paper मिलने वाले हैं। Max an intruder. Max एक दूसरा secret agent है जो enters his room, जो उसके रूम के अंदर घुस जाता है। He wants to get that paper from Oswald और वह जो secret paper आने वाले होते हैं उन्हें ओजबल से प्राप्त करना चाहता है। He has a pistol in his hand. उसके हाथ में एक पिस्टल है। ओजबल being quite normal. ओजबल एक ट्रिक खेलता है मैक्स के ऊपर एंड गेट्स हिम किल्ड विदाउट एनी फाइटिंग एंड शूटिंग, और बिना किसी लड़ाई के और शूटिंग के उसे मार देता है। Lesson 3 The Midnight Visitor. Oswald, a secret agent, is expecting to get a very important report. ओजबल एक सीक्रेट एजेंट है और उसे कोई एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मिलने की आशा है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, मैक्स एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है। थ्रेट्स हिम विद अ पिस्टल, जो उसे पिस्टल के साथ डराता है एंड डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट की डिमांड करता है। डज ओजबल आउटविट हिम, क्या ओजबल उसे हरा देता है? Read and find out. How is Oswald different from another secret agent? किस प्रकार से ओजबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग है? Answer. Oswald is a secret agent, but he is different from other secret agent. Generally, a secret agent has such a personality that he is not easily recognized in a crowd. जब हम सीक्रेट एजेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एकदम से ये आता है कि जो सीक्रेट एजेंट होता है उसकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है जिससे हम उसको भीड़ में भी पहचान नहीं सकते हैं। Generally, a secret agent has such a personality that he is not easily recognized in a crowd. But जो ओजबल है वो मोटा है और उसकी जो हाइट है वो भी कम है। But Oswald is short and very fat. His accent is also marked. और जो उसके बोलने का लहजा है वो भी अलग है। यही जो चीज है वो ओजबल को दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग करती है। Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? Fowler कौन है और उसके दिन का सबसे रोमांचकारी चीज क्या थी? फाउलर इज ए यंग राइटर। फाउलर एक यंग राइटर है। He wants to meet Oswald because he wants to write about a secret agent. वह ओजबल से मिलने चाहता है क्योंकि वह सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ लिखना चाहता है। His first authentic thrill of the day is that he found a man with a gun in the middle of the room. उसकी दिन की पहली वास्तविक रोमांचकारी घटना है जब वह कमरे के मध्य में एक आदमी को गन के साथ खड़ा हुआ देखता है। Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. जब भी आप किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में एकदम से आता है कि कोई सीक्रेट एजेंट है तो उसकी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है और उसका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। लेकिन फाउलर ने भी जो सीक्रेट एजेंट है उनके बारे में ऐसा ही सुन रखा था। लेकिन जब वह ओजबल से मिलता है तो ओजबल उस पर्सनालिटी के ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। क्योंकि जो ओजबल है उसकी हाइट भी कम है और वो बहुत ज्यादा
मोटा है। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room. Gloomy French hotel, gloomy अंधकार में फ्रेंच होटल में से मस्टी दुर्गंध युक्त कॉरिडोर में ओजवेल हैड ए रूम, ओजवेल का एक कमरा है। Following him down, फाउलर फेल्ट लेट डाउन, और माउस का साथ चलते हुए फाउलर बहुत ही ज्यादा निराशा महसूस करता है। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th and top फ्लोर, यह छोटा कमरा है छठी मंजिल के ऊपर, एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और यहाँ पे मुश्किल से ही किसी रोमांचकारी काम किया जा सकता है। ओजवेल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, ओजवेल जो है वो मोटा, बहुत मोटा है। एंड देन देयर वाज हिज असेंट, और उसके बाद उसका जो बोलने का लहजा, असेंट होता है लहजा। दाउ ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, पासेबली होता है काम चलाओ, यद्यपि वह फ्रेंच और जर्मन काम चलाओ बोल सकता है। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. लेकिन उसने अमेरिका का जो लहजा है उसको भी अभी तक नहीं खोया है जब वह 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस आया था। You are disappointed, Oswald said vigilingly over his shoulder. जो ओजवेल है वो मैक्स फाउलर को कहता है कि तुम मुझे देख के बहुत ही ज्यादा निराशा महसूस करते हो, क्योंकि तुमने सुन रखा था कि जो सीक्रेट एजेंट है उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है, लेकिन जब तुमने मुझे देखा तो मुझे देखकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा निराशा महसूस हुई होगी। You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक गुप्तचर हूँ और जो साहसिक और डेंजर वाले कार्य को डील करता हूँ। You wish to meet me because you are a writer. तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग और रोमांटिक हो। You envision mysterious figure in the night. तुम रात के समय mysterious means रहस्यमयी, figure means आकृतियों की, एनविजन मीन्स कल्पना करते हो, तुम रात के समय रहस्यमय आकृतियों की कल्पना करते हो। द क्रैक ऑफ क्रिस्टल्स, जैसे बंदूक की आवाजें। ड्रग्स इन द वाइन, वाइन मैंने शराब, ड्रग्स मैंने दवाइयां, जिस प्रकार से शराब में दवाई की कल्पना करते हो। Instead you have spent a dull evening in a French music hall with this sloppy fat man, और उसके बजाय तुम्हें फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक मोटे आदमी के साथ रात बितानी पड़ी। Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a proscenic telephone call, making an appointment in his room, और काली आंखों वाले लड़कियों से सुंदर मैसेज प्राप्त होने की बजाय तुम्हें एक सिंपल कॉल रिसीव हुई जिसमें तुम्हें होटल के रूम के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा गया था। यू हैव बीन बोर्ड, तुम निराश हो गए होगे। द फैट मैन चंक टू हिमसेल्फ, चंक टू हिमसेल्फ मीन्स अंदर ही अंदर खुश होना। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, और जो मोटा व्यक्ति था, जो ओजवेल था, वो अंदर ही अंदर हंस रहा था जैसे ही उसने अपने रूम का जो दरवाजा था उसको अनलॉक किया। एंड स्टूड ए साइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और जो उसने वह एक साइड खड़ा हो गया और उसने अपने गेस्ट को अंदर आने दिया। यू आर डिसइल्यूजन, ओजवेल टोल्ड हिम, और ओजवेल ने उसे कहा डिसइल्यूजन होता है जो किसी भी प्रकार के भ्रम से मुक्त हो। यू आर डिसइल्यूजन, तुम्हें सब प्रकार के भ्रम से मुक्त हो। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, परंतु मेरे मित्र तुम खुश रहो। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, तुम अभी अभी एक इम्पोर्टेंट पेपर को यहाँ पर देखोगे। ओजवेल के पास फाउलर होता है, वो एक यंग राइटर होता है, वो मिलने आता है क्योंकि उसको सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ लिखना होता है, लेकिन जब वो ओजवेल से मिलता है तो उसको डिसअपॉइंटमेंट फील होती है क्योंकि जैसा उसने ओजवेल के बारे में सोचा होता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओजवेल फाउलर को कहता है कि तुम अभी उन इम्पोर्टेंट पेपर्स को मेरे हाथों में देखोगे, विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, जिनके लिए बहुत सारे आदमी और औरतों ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला है। कम टू मी, मेरे पास आओ। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और कुछ ही दिनों में वे पेपर इतिहास को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन दैट थॉट इज ड्रामा, क्या यह सोच एक नाटक है? इज देयर नॉट, और क्या नहीं है? एज ही स्पोक, जब ओजवेल ने ये कहा, ओजवेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, तब उसने लाइट को ऑन किया।
एंड एज द लाइट केम, और जैसे ही लाइट आई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर ने अपने दिन का पहली रोमांचकारी घटना को देखा। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के मध्य में, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड्स टुडे मैन, एक आदमी अपने हाथ में छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए खड़ा था। ओसबर्न ब्लिंक ए फ्यू टाइम, ओसबर्न ने अपनी पलकें कई बार झपकाई। मैक्स ही बीच, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैक्स यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने मुझे चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा कि तुम बर्लिन में होगे। बट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। जब ओसबर्न लाइट को ऑन करता है तो वह रूम के बीच में एक व्यक्ति को खड़ा पाता है, और वह व्यक्ति कौन होता है? मैक्स होता है, जो एक राइवल सीक्रेट एजेंट होता है और जो उन पेपर को लेने के लिए आया होता है जो ओसबर्न को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन, हाउ हैज मैक्स गोट इन, मैक्स ने अंदर प्रवेश कैसे किया। मैक्स हैज ए पास की, मैक्स के पास एक गुप्त चाबी थी। ही अनलॉक द रूम एंड केम इन, उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। He did so because he wanted to get the important information paper from Oswald. उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह ओसबर्न से महत्वपूर्ण पेपर लेना चाहता था। इट वॉज ए सीक्रेट रिपोर्ट अबाउट न्यू मिसाइल, और यह न्यू मिसाइल के बारे में सीक्रेट रिपोर्ट थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज ओसबर्न से ही गॉट इट। हाउ डज ओसबर्न से ही गॉट इन, ओसबर्न के विचार में वह कैसे अंदर प्रवेश करता है। ओसबर्न सेज दैट ही एंटर्ड हिज रूम थ्रू एन ऑर्डिनरी विंडो इन द बालकनी। ओसबर्न कहता है कि वह बालकनी में एक साधारण सी खिड़की के द्वारा मेरे कमरे में आया होगा। He said that he would complain against the balcony to the hotel management. उसने कहा कि उसने कई बार होटल मैनेजमेंट से इस बालकनी की कंप्लेन की है। मैक्स वॉज स्लेंडर, ए लिटिल लेस देन टॉल। मैक्स दुबला पतला था लेकिन इतना लंबा नहीं था। With features that suggested slightly the crafty pointed काउंटीनेंस ऑफ ए फॉक्स, और उसकी जो शक्ल है एक लोमड़ की आकृति की जैसी लग रही थी। देयर वॉज अबाउट हिम ए साइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनांसिंग, मिनांसिंग होती है डरावना, उसके हाथ में गन के अतिरिक्त और कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे वह डरावना लगे। द रिपोर्ट ही मरमर, जो मैक्स है उसने कहा रिपोर्ट, वह बड़बड़ाया। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, उसने कहा जो रिपोर्ट आज तुम्हें मिलने वाली है वह न्यू मिसाइल से कंसर्न है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं सोचता हूँ कि मैं उसे तुमसे ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन यूर, और यह मेरे हाथ में तुमसे ज्यादा सुरक्षित रहेगी। जो मैक्स है वो ओसबर्न से उस रिपोर्ट को लेना चाहता है जो न्यू मिसाइल के बारे में आई है।